नमस्कार साथियों, मैं दीपराज एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube मंच पे स्वागत है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में डारियागंज में जनसभा को संबोधित करते हुए वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो होने जा रहा है वो आजमगढ़ के लोग न केवल जीत रहे हैं बल्कि इस बार वो रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, आजमगढ़ के लोग न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि इस बार यहां की जनता ने जो मन बनाया है कि रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। और इधर न जाने क्या हो जाता है दूसरे लोगों को, आजमगढ़ का नाम लेते ही उन्हें परेशानी हो जाती है। आगे कहा कि 400 पार का नारा देकर लोगों को डराने वाले अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं बल्कि वो लोग 400 वोटों से हारने जा रही है। 400 पार का नारा देकर के डरा रहे थे, वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब तो जनता ने नारा ही बदल दिया है। इस बार 400 पार नहीं, 400 हार होने जा रही है। ये जो 400 पार का नारा थोड़ी देर में समझ में आया। जिन लोगों को गिनती ठीक ठाक मालूम होगी और हिंदी को समझते होंगे सही तरीके से, 400 पार का मतलब तो यही हुआ कि 543 के बाद जितनी सीटें हैं वही भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, एनडीए जीतने जा रही है। तो अगर 400 पार का 543 में नारे को अगर हम समझें तो ये केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है पहले चरण से जो वोट पड़ना शुरू हुआ है, आने वाले समय में जब 4 जून को परिणाम आएगा तो आप देख लेना, जो 400 पार का नारा दे रहे थे 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण पूर्ण होने के बाद बचे हुए 2 चरणों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि 2 चरणों में अभी तक जो नजर आया है ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता ही जा रहा है और 7वें चरण में ये गुस्सा जनता का 7वें आसमान पर होगा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और जो ये 2 चरण आखिरी बचे हैं, ये 6वां और 7वां, अभी तक जो जनता का गुस्सा नजर आया है ये गुस्सा हर चरण में बढ़ता जा रहा है। और जब 7वें चरण में पहुंचेगा चुनाव तो जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। किसानों की आय दोगुनी को लेकर के प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2016 को बरेली में आयोजित किसानों की एक रैली में कहा था कि मैं वर्ष 2022 तक जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाएगा, किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं। मैंने इसे एक चुनौती के रूप में लिया है, पर यह केवल एक चुनौती नहीं है, एक अच्छी रणनीति, सुनियोजित कार्यक्रम और पर्याप्त संसाधनों एवं कार्य विनिमय में सुशासन के माध्यम से एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी पर अखिलेश यादव बार बार तंज करते हुए प्रधानमंत्री को घेरते हुए उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। जिन्होंने कहा कभी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की, हमारा किसान हिसाब किताब लगा रहा है 10 साल बाद भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई। और जब हमारा गरीब और किसान लागत का हिसाब किताब लगाता है तो बताओ लागत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई 10 साल में। न केवल लागत बढ़ी है बल्कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ा करके इन्होंने हमारे गरीब किसान खेती बाड़ी करने वालों का जीवन संकट में डाल दिया।
और उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक के मामले में अखिलेश यादव का क्या कहना है? उन्होंने कहा है कि सरकार ने पेपर जानबूझकर लीक करवाए हैं। वहीं यहां हमारे नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत मेहनत तैयारी कर करके परीक्षाएं देने जाते थे और पिछले 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें नौकरी और रोजगार मिल जाए। नई सरकार ने नौकरी दी, न इन नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार दिया। और जब कभी भी हमारा नौजवान तैयारी कर करके परीक्षा देने गया तो जब मालूम पड़ा और वो घर लौट करके आया तो पता लगा कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जो लोग परीक्षा दे करके आए होंगे वो जानते होंगे कि एक पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी तक जितनी परीक्षाएं हुई हैं हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया और अभी तक जो गिनती आ रही है वो गिनती ये आ रही है कि 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है।